बाजार में आज हर तरफ ट्रम्प टैरिफ का टेरर नजर आया, जिसकी चपेट में आकर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। ट्रम्प के बिल को लेकर बढ़ी चिंता से बाजार सहम गया और लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 780 अंक टूटकर 84,181 पर बंद हुआ, जो 4 हफ्ते का निचला स्तर है। निफ्टी भी 264 अंक गिरकर 25,800 के नीचे बंद हुआ और 3 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसल गया। बैंक निफ्टी में भी दबाव रहा और ये 304 अंक गिरकर 59,686 पर बंद हुआ। रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली और ये 14 पैसे टूटकर 90.02 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कुल मिलाकर हाइलाइट्स देखें तो आज बाजार में हर तरफ बिकवाली का माहौल रहा। मेटल, पीएसयू और इंफ्रा समेत सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बाजार के दिन भर का हाल बता रही है हमारी सहयोगी अनुभूति। और बाजार में आखिर इतनी गिरावट क्यों है? क्या गिरावट के पीछे ट्रंप की बड़ी वजह है? भारत को लेकर क्या है ट्रंप का प्लान जिसकी वजह से गिर रहा है बाजार? पूरी जानकारी दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। बिल्कुल। देखिए, एक ऐसा कानून जो ट्रंप लाने की तैयारी में है और इस कानून ने भारतीय बाजारों में दहशत फैला दी और इस कानून का नाम है बाई पार्टीशन रशिया सैंक्शन बिल, यानी कि रूस पर प्रतिबंध लगाने का एक कानून है। अब ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि रूस से जितने देश बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाया जाए। ये पावर इस कानून में दिए जा रहे हैं। अगले हफ्ते इस कानून को लेकर हो सकता है अमेरिकी संसद में वोटिंग हो। अभी ये प्रस्ताव के तौर पर है। अगर वोटिंग होने के बाद ये कानून पास हो जाता है तो राष्ट्रपति ट्रंप को असीमित अनलिमिटेड पावर ये देगा ये कानून। और वो पावर कैसे है? इस कानून के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं उन देशों पर जो रूस के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इस कानून के जो ड्राफ्ट है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि ये कानून 3 देशों पर सबसे ज़्यादा टारगेटेड है। भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील। रूस से तो कारोबार करना है नेचुरली, वो तो है ही, लेकिन रूस के अलावा भारत, चीन और ब्राज़ील, ये 3 देश ऐसे हैं जो इस कानून के जरिए प्रेसिडेंट ट्रंप के निशाने पर हैं। बिल में ये साफ कहा है जो देश रूस के साथ कारोबार करेंगे, कारोबार को कम नहीं करेंगे, उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इतना पावर होगा कि चाहे तो 500% तक के टैरिफ लगा दे। 500%, कम नहीं। अब डर ये है कि हो सकता है रूस को दबाने के लिए, बाकी देशों को दबाने के लिए ट्रंप भारत, चीन और ब्राज़ील पर टैरिफ और बढ़ाते हैं। फिलहाल हम 50% टैरिफ पर हैं। दुनिया में 2 ही देश हैं, भारत और चीन, जिन पर 50% टैरिफ है और कोई देश नहीं है। लेकिन ट्रंप का इरादा है कि रूस को दबाने के लिहाज से हो सकता है इस कानून को पास करने के बाद वो टैरिफ और बढ़ा दें। और ये जानकारी ट्रंप के जो खास सहयोगी हैं उन्होंने खुद ने दी है। उनका नाम है लिंडसे ग्राहम। उन्होंने खुद ने ये पोस्ट करके कहा है कि इस तरह का कानून हम लाने जा रहे हैं और अगले हफ्ते ये कानून अमेरिकी संसद में आ सकता है। टैरिफ तो ट्रंप अभी भी लगा रहे हैं। कब से लगा रहे हैं? लगभग 1 साल होने आया टैरिफ लगाते हुए। फिर ऐसा क्या ज़रूरी है कि एक और कानून लाकर 500% टैरिफ की बात की जाए? और ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है। हो ये रहा है कि कल अमेरिका की कोर्ट में एक बड़ा मुकदमा है जिसका फैसला होना है। इस मुकदमे में ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाने के पावर को चैलेंज किया गया है। चुनौती दी गई है कि ट्रंप के पास वाकई में इतने पावर हैं क्या कि वो किसी पे कुछ भी, कितना भी टैरिफ लगा दें। राइट? इसका फैसला आ सकता है कल। अब डर ये है कि ये फैसला, एक तो ये भी हो सकता है कि चलिए भाई ट्रंप है, आप प्रेसिडेंट है, आपके पास सब पावर है, जो चाहे करिए। दूसरी तरफ ये फैसला ये भी हो सकता है कि ना ये अनलिमिटेड टैरिफ लगाने का पावर एक आदमी के पास क्यों? राइट? पूरी संसद भी तो है ना। तो ऐसे में आप अनाप शनाप बिना किसी वजह के कोई भी टैरिफ नहीं लगा सकते। और समझिए अगर ये फैसला आ गया तो क्या? फिर ये फैसला आ गया तो ये होगा कि आपको टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे। राइट? और टैरिफ वापस लेने के साथ साथ पुरानी सारी कैलकुलेशन, बिजनेस के जो आपके समीकरण हैं वो सब बिगड़ सकते हैं। तो इसी को देखते हुए अगर ट्रंप अपनी एक सावधानी बरत रहे हैं कि अगर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं लिया तो उनके हाथ में एक पावर और होना चाहिए, एक अधिकार और होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस बिल के जरिए चाहे कोर्ट का फैसला आ भी जाए, तब भी अगर इनके पास इस बिल के जरिए 500% टैरिफ लगाने का पावर आ गया तो वो प्रेशर बनाना चाहते हैं। और प्रेशर किनके साथ बनाना चाहते हैं? ब्रिक्स देशों के साथ सबसे ज़्यादा, जिसमें आप देख सकते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
इन देशों से ट्रंप को कुछ जरूरत से ज़्यादा खुन्नस है। और वजह क्या है, ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी बनाने की बात की थी, और ब्रिक्स देशों में काफ़ी देश ऐसे हैं जो आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करें, जैसे कि भारत रूस के साथ रुपए में ट्रेड करता है, राइट। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रंप की, कि जो भी देश डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं, ट्रंप उसे पसंद नहीं करते हैं। चाहे वो ब्रिक्स देश हो, चाहे फिर दूसरे देश जैसे कि वेनेजुएला, वो डॉलर में ट्रेड करना बंद कर चुका था, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, ईरान, कुछ सैंक्शंस की वजह से, कुछ ट्रंप को नहीं मानने की वजह से डॉलर की बादशाहत मानने को तैयार नहीं। और ट्रंप यही चाहते हैं कि डॉलर की मजबूती बनी रहे, डॉलर की जो बादशाहत है, जो डॉलर की एकदम कहना चाहिए कि जो साम्राज्य है, उस पर जो सवाल लगातार उठते आए हैं, ट्रंप चाहते हैं कि वो बंद हो जाए। वो चाहते हैं कि डॉलर दुनिया का दादा बना रहे, दुनिया की बेस्ट करेंसी बनी रहे, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं आए। क्योंकि आपने हाल ही में देखा, डॉलर के कमज़ोर होने की वजह से ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और सब लोगों ने सोना खरीदना ज़्यादा पसंद किया। सोने को डॉलर के विकल्प के तौर पर देखा गया, प्रीशियस मेटल्स को सोने के विकल्प, डॉलर के विकल्प के तौर पर देखा गया। तो कुल मिला के ये कि ट्रंप नहीं चाहते कि डॉलर का सब्स्टिट्यूट कोई पैदा हो या उसको चैलेंज भी करे। तो दूसरा खेल यहाँ पर करेंसी का है। पहला तो ये कि आपको रशिया को दबाना है, दूसरा ये कि जिन देशों को रशिया के साथ कारोबार करना है उनको दबाना है, तीसरा ये डॉलर की मजबूती को बनाए रखना है। और आज भारतीय बाजारों में अगर तेज गिरावट आपको दिख रही, तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये कानून जो ट्रंप लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भारत को भी प्रेशर में लाने की कोशिश है। अब वो अलग बात है कि आप टैरिफ 50% लगाएं, 100 लगाएं, 200 लगाएं, 500 लगाएं, एक लिमिट के बाद टैरिफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो फिर आपके ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए 50% पे भी आपका एक्सपोर्ट वायबल नहीं होगा, 500 पर भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप 50 पे नहीं कर सकते तो 500 पे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता ये एक मेंटली प्रेशर में लाने वाली बात होती है, और ट्रंप ये पूरा खेल इस वक्त टैरिफ टेरर का फिर से खेलने की तैयारी में है।